हेलो बच्चा पार्टी। तो कैसे हो आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ज्ञान गंगा में। मेरा नाम है जानवी और आज मैं आप लोग को बताने वाली हूँ क्लास 6 के हिंदी बुक का चैप्टर 12 का क्वेश्चन आंसर। और इस चैप्टर का नाम है संसार एक पुस्तक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, लेखक ने प्रकृति के अक्षर किन्हें कहा है। तो इसका आंसर है, लेखक ने पेड़ पौधे, पत्थरों, नदियों, जंगलों, हड्डियों आदि प्राकृतिक चीजों को प्रकृति के अक्षर कहे हैं। ये क्वेश्चन बोल रहा है कि लेखक ने प्रकृति के अक्षर किसे कहे। तो हमारे प्रकृति के अक्षर है। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, लाखों करोड़ों वर्ष पहले हमारी धरती कैसी थी। करोड़ों वर्ष पूर्व हमारी धरती बहुत गर्म थी, इस पर कोई जीव जीवित नहीं रह सकता था। तो हमारा सेकेंड क्वेश्चन पूछ रहा है कि लाखों करोड़ों वर्ष पहले, मतलब पहले तो हमारा धरती भी पूरी गर्म थी। यहाँ पे ना ही पेड़ पौधे थे, ना ही पानी थे, कुछ भी नहीं था, क्योंकि एक गर्म जगह थी। धीरे धीरे करके इसकी गर्मी कम हुई, फिर यहाँ पानी आए, सब पेड़ पौधे धीरे धीरे करके सब कुछ आए। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, दुनिया का पुराना हाल किन चीज़ों से जाना जाता है। कुछ चीज़ों के नाम लिखें। इसका आंसर है, दुनिया का पुराना हाल समुद्री नदियाँ, जंगल के जानवरों की पुरानी हड्डियाँ, पत्थर के टुकड़ों से जाना जाता है। हमारा थर्ड क्वेश्चन पूछता है कि हम पिछली दुनिया के बारे में कैसे जानते हैं। तो हम पिछली दुनिया के बारे में जानते हैं पुरानी चीज़ों को जो अभी ज़मीन में गड़ चुकी है। ऐसे समुद्र, नदियाँ, जंगल में जो जानवर मर गए थे उनकी हड्डियों को देख के हम लोग जानते हैं। जैसे हम लोग हिस्ट्री में पढ़ चुके हैं कि हमारा पहला वाला दुनिया कैसा था, तो हम पहले उसकी खोज करके उसके बाद ही ना पता चला कि वो कैसी थी पहले। आगे बढ़ते हम लोग अपने फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। पूछ रहा है, गोल चमकीला रोड़ा अपनी क्या कहानी बताता है। गोल और चमकीला दिखाई देने वाला रोड़ा पहला ऐसा नहीं था। पहले वह चट्टान का टुकड़ा हुआ नोकीली खुरदरी टुकड़ा था। बारिश के पानी में बहकर वह छोटी घाटी तक आया। पानी के साथ निरंतर ढकेलते जाने के कारण कण घिसकर गोल और चमकदार बन गए। मतलब एक जो छोटा सा टुकड़ा था अब चट्टान का, वो ना बारिश के कारण टूट के पानी में गिर गया और पानी के निरंतर मार खाने से वो घिसकर चमकीला हो गया। मतलब बता रहा है, ये क्वेश्चन बोल रहा है हम ही लोग पे डिपेंड करता है इंसान पे, कि अगर इंसान मेहनत करती है, ज़िंदगी की बहुत सारी परेशानियां झेल कर अगर वो अपनी डटे रहते हैं अपने रास्ते पे, तो एक दिन वो इस चमकीले टुकड़े की तरह ही घिसकर पूरी तरह चमक जाती है। हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, गोल चमकीले रोड़े को यदि दरिया और आगे ले जाता तो क्या होता। विस्तार से उत्तर दें। गोल चमकीले रोड़े को अगर दरिया और आगे ले जाता तो वह छोटा होते होते अंत में बालू का एक कण बन जाता और समुद्र के किनारे पहुँच कर अपने जैसे ही रेत के अन्य कणों में मिल जाता, जहाँ एक सुंदर बालू का किनारा बन जाता जिस पर छोटे छोटे बच्चे खेलते और बालू के घरौंदे बनाते। लोग उस रेत को विभिन्न कामों के लिए में प्रयोग करते। मतलब अगर वो टुकड़ा वहीं पे रुक गया, अगर समुद्र से और आगे ले जाता तो उसके साथ क्या होता, तो वो घिसते घिसते पूरी तरह से एकदम बालू के कण जैसा हो जाता और फिर समुद्र के किनारे जैसे बालू सब है वहाँ पे अपने भाई बहनों से बंधुओं से मिल जाता है। जैसे वहाँ पे सब बालुओं हैं वैसे बालुओं से मिल जाता और फिर उस बालों पे बच्चे खेलते हैं। और बालू से ही शीशा भी बनता है, तो बहुत से लोग अगर उन बालों का काम होता तो उस बालू को ले जाते और बहुत सारे बच्चे समुद्र के पास उस बालू से खेलते। हमारा छठा क्वेश्चन है, नेहरू जी ने इस बात का हल्का सा संकेत दिया है कि दुनिया कैसे शुरू हुई होगी। उन्होंने क्यों बताया, पाठ के आधार पर लिखो। इसका आंसर है, नेहरू जी ने बताया है कि यह पृथ्वी लाखों करोड़ों वर्ष पुरानी है। यह पृथ्वी बहुत गर्म थी, इस पर कोई जानदार चीज नहीं रह सकती थी। पहले यह ना कोई आदमी था ना जानवर। करोड़ों वर्ष में
जाकर धरती ठंडी हुई, फिर धीरे धीरे इन पर वनस्पतियां पैदा होने लगी, फिर छोटे छोटे जीव जंतु पैदा हुए और फिर मनुष्य। इस तरह दुनिया की शुरुआत हुई। तो हमारा 6 क्वेश्चन पूछ रहा है कि नेहरू जी ने इस पृथ्वी के बारे में, इस दुनिया के बारे में कैसे बताई, पूरा डिटेल में बताओ। तो नेहरू जी ने बताया कि लाखों करोड़ों वर्ष पहले ये धरती पूरी तरह गर्म थी, यहाँ पर जीवन संभव नहीं था। फिर धीरे धीरे करके धरती ठंडी हुई और फिर धीरे धीरे करके यहाँ पेड़ पौधे उगे, पानी बहने शुरू हुए, फिर छोटे छोटे कीड़े मकोड़े पैदा हुए, फिर बड़े बड़े जानवर पैदा हुए और अंत में जाकर ये मनुष्य इस धरती पर पैदा हुआ और फिर ये धरती अब रहने लायक हो चुकी है। तो ये थे हमारे चैप्टर 12 का क्वेश्चन आंसर। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।